नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बाजी डी गुकेश और डी लिरिंग के बीच जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। एक और ड्रॉ, अब तो कल फाइनल मुकाबला है। बिल्कुल, डू और डाई है कल, और अगर ये भी ड्रॉ रहा तो फिर टाई ब्रेक। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहता है। और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिजेन के बीच 13वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 6.5 अंकों के साथ बराबरी पर। अंतिम बाजी कल। मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बड़ौदा सैयद मुश्ताक अली 2020 क्रिकेट ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचे। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स अगले साल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित होंगे। खेल खबरों की शुरुआत स्क्वैश से करते हैं। वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज प्री क्वार्टर फाइनल में पुरुष टीम ने मलेशिया को और महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। अंतिम 8 में महिला टीम अब अमेरिका से और पुरुष टीम फ्रांस से खेलेगी। ये मुकाबले कल होंगे, लेकिन आज क्या कुछ रहा सुनते हैं इस रिपोर्ट में। अनहद सिंह और आकांक्षा सानलुखे के शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम ने 9 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। दुनिया की 95 नंबर की खिलाड़ी अनहद सिंह ने 62वीं रैंकिंग वाली जेसिका टर्नबुल को लगातार गेम में हराया। रैंकिंग में 70वें स्थान पर मौजूद आकांक्षा सानलुखे ने 68वें नंबर की एलेक्स हेडन को 3-0 से मात देकर भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद निरुपमा दुबे को फाइनल मैच में सारा कैडवेल से हार का सामना करना पड़ा। उधर पुरुष टीम ने वीर रानी और वेलावन सेंथिल कुमार की बदौलत 5वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के खिलाफ 1-0 से पीछे होने के बावजूद वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की। अभय सिंह पहला मैच इयान यू एनजी से हार गए। इसके बाद वीर ने मोहम्मद सयाफिक कमाल को सीधे गेम में हराकर भारत की मुकाबले में वापसी कराई। वहीं वेलावन सेंथिल कुमार ने संजय जीवाको को 3-1 से हराकर टीम को अंतिम 8 में पहुंचाया। कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला फ्रांस से और महिला टीम का सामना अमेरिका से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो दोनों ही टीमों ने कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, और महिला टीम ने तो शुरुआत में ही लीड ले ली अच्छी। बिल्कुल, और लगातार हम ये सवाल पूछते रहते हैं हर स्पोर्ट में कि अभी जो स्टार्स हैं वो जाएंगे तो नेक्स्ट कौन आएगा। ये सवाल स्क्वॉश में भी उठा था जब सौरव घोषाल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, या महिलाओं में कि दीपिका पल्लिकल और जोशना के बाद कौन आएंगी। पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगला जनरेशन जो है वो अभी पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो अनाहत सिंह हो लड़कियों में, या वीर चोटरानी हो, या अभय सिंह हो लड़कों में। तो नेक्स्ट जनरेशन कम से कम स्क्वॉश के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि हर जैसा कई खेलों में होता है कि एक जनरेशन आती है, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि कौन उस लेवल तक पहुंचेगा। पर जिस तरह से स्क्वॉश में जा रहा है, हर पीढ़ी में हर अगली जनरेशन जो है वो पिछले से बेहतर ही होती जा रही है। रिजल्ट्स के मामले में भी एज कम होती जा रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये जिस तरह से क्वार्टर्स में पहुंचे हैं, और ये आसान नहीं है क्योंकि भारत के अलावा बाकी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे स्क्वॉश बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं इंडिया के मुकाबले। तो उस हिसाब से मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल्स पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगेगा अगर दोनों महिला और पुरुष टीम्स जो हैं वो मेडल के साथ वापस आए वहां से। क्या बात है। तो क्वार्टर फाइनल में आप पहले ही देख रही है कि जीत से आगे बढ़ेगी टीम। बिल्कुल, उम्मीद पूरी है। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और इससे बाहर निकलते हैं और शतरंज का रुख करते हैं। तो शतरंज में सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन चीन के लिंग डिजेन के बीच जो है 13वीं बाजी भी ड्रॉ रही है। दोनों खिलाड़ी अभी 6.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। तो क्या आप कल अंतिम बाजी तो बिल्कुल डू एंड डाई का है ही है जैसा आप कह रही थी, तो क्या कुछ दिख रहा है आपको कल की बाजी में? क्या रुख रहने की उम्मीद करें हम? देखिए, जिस तरह से चल रहा है शुरू से लग तो यही रहा है कि
गुकेश कोशिश करेंगे कि जीत के लिए जाएं, क्योंकि हर मैच जो इन्होंने खेला, हर गेम जो खेला है वो जीत के हिसाब से ही खेला है। बीच में एक दो गेम्स ऐसे भी थे जहां पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े ग्रैंड मास्टर्स हैं, चाहे वो कार्लसन हो या जूडिथ पॉल्गर हो या बाकी जितने भी हैं, उन्होंने कहा था शायद कि गुकेश को पहले ही ड्रॉ ले लेना चाहिए था, लेकिन वो लगातार जीत की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रिजल्ट फाइनली ड्रॉ ही रहा उनका, पर कोशिश वो अपनी तरफ से जीतने की पूरी कर रहे थे। आसान ड्रॉज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर मुझे यह लगता है कि अगर गुकेश उस तरह से नहीं जीत पाते हैं तो ये डिंग जो है, लिरेन जो है, वो बिल्कुल टाई ब्रेक की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो टाई ब्रेक में ही लेके गए थे और उसके बाद वो फाइनली जीते थे, जो 2023 का हुआ था। तो उम्मीद पूरी है कि अगर जीतना है ये तो कल आखिरी मौका है गुकेश के पास, वरना टाई ब्रेक में जाएगा। और टाई ब्रेक में क्योंकि टाइम कंट्रोल ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको बहुत तेजी से अपने मूव्स करने पड़ते हैं, आधे से कम टाइम हो जाता है रेगुलर जो क्लासिकल फॉर्मेट है उससे, तो उसमें गलतियां होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर जो भी डू और डाई, जैसे मैंने कहा कि बराबरी पे है, जो कल का जीतेगा वो चैंपियनशिप जीतेगा। बिल्कुल। और आज का भी मुकाबला बड़ा लंबा चला, 69 बाजियों तक ये मुकाबला चला है, और देखते हैं कल क्या कुछ रहता है, उसका अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। क्रिकेट का रुख करें तो जो क्रिकेट में हमारे पास खबर आ रही है वो महिला क्रिकेट से आ रही है, और बहुत अच्छी खबर हमारे पास नहीं है। पर्थ में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय महिला क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 83 रन से हरा दिया है। 299 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 46वें ओवर में 215 रन पर सिमट गई। लेकिन यहाँ स्मृति मंधाना के शतक के बावजूद टीम को बाकी बैकअप मिला नहीं। उनका शतक तो लगा और हरलीन देवल ने 39 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज अपना बैटर्स अपना काम नहीं कर पाए यहाँ के। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल उन्होंने शतक बनाया, अच्छी प्लेयर हैं, बड़ी प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर सीरीज आप पहले ही हार चुके थे पहले दो मैच में, तो एक तरह से प्लेइंग फॉर प्राइड था यहाँ पे, ये प्रूव करने के लिए कि हम इस लेवल पे खेलने के लिए सक्षम हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके घर पे जाके हराने के लिए। पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारतीय टीम खेल रही है, खिलाड़ी आपके पास हैं बड़े शॉट्स वाले, बड़े रन बनाने वाले, पर भारतीय टीम को देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि ये 300 या 350 टाइप का रन बनाए के स्कोर को या तो बनाएंगी या चेज भी करेंगी, जो 50 ओवर ओडीआई फॉर्मेट है उसमें। आपको देख के लगता है कि ये शायद 240 से 250 वाली टीम है, और उतने तक का अगर इनके पास टारगेट होगा तो शायद ये फाइट कर लेंगी। पिछले मैच में भी 250 के आसपास इन्होंने रन बनाए, आज 300 का टारगेट था तो 215 पे सिमट गई, एक शतक होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली सेलेक्टर्स को भी देखने की जरूरत है कि कहां गलती हो रही है, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो लगातार ये बात हो रही थी कि ऋचा घोष नहीं है इसलिए हमारी बैटिंग बहुत वीक हो गई है। अब तो आपके ऋचा घोष भी वापस आ गई हैं। इस मैच में लगातार पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था कि हरमनप्रीत नहीं चल रही हैं, स्मृति मंधाना नहीं चल रही हैं। इस मैच में स्मृति भी चल गई हैं, पर उनके पास बैकअप नहीं है। तो there's a reason कि इंडिविजुअली बहुत ज्यादा फोकस होता है प्लेयर्स पे, पर फिर भी क्रिकेट एक टीम गेम है। आप अकेले शायद एक्सेप्शनल केसेस में एक आध मैच कोई जीत सकते हो, पर जब तक आपको बाकी 10 से सपोर्ट नहीं मिलेगा आप नहीं कर सकते। और ये टीम उस तरह से एज अ टीम, एज अ यूनिट खेलती आपको नहीं दिख रही है। चलिए, क्रिकेट में ही हम पुरुष क्रिकेट के भी रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भारतीय टीम वहीं पर है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच शनिवार से ऐतिहासिक गाबा के मैदान पे शुरू होगा, और भारतीय टीम इस मैच के लिए आज ब्रिस्बेन पहुंच भी गई है। लेकिन इस बीच पिच क्यूरेटर का जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि पिच में पारंपरिक गति और उछाल रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये मैच जो है क्रिसमस के बाद नहीं बल्कि गर्मियों की शुरुआत में खेला जा रहा है, तो ये टाइमिंग का थोड़ा चेंज है। और हमने तो देखा था कि पिछली बार जो है यहाँ पर ऋषभ पंत की शानदार पारी की बदौलत हमने ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रृंखला लगातार दूसरी बार जीती थी। तो ये प्रदर्शन बरकरार रहने की उम्मीद है या क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, बहुत फर्क है पिछली वाली सीरीज और इस सीरीज में। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो जब तक वो पिछली बार सीरीज कंप्लीट हुई थी तो एक टूटी फूटी भारतीय टीम रह गई थी, 11 खिलाड़ी इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे थे, उसके बावजूद आप सीरीज जीत के वापस आए थे। इस बार प्लेयर्स आपके पास सारे हैं, एक मोहम्मद शमी को अगर छोड़ दिया जाए तो, पर
टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उसमें बहुत ही बराबरी का मुकाबला है, बहुत आसपास का मुकाबला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। पहला मैच हम जीते, दूसरा वो जीते, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेंदबाजी पे ध्यान देने की जरूरत है। जो सिलेक्शन है फाइनल 11 की, वो कोच गौतम गंभीर के लिए थोड़ा सा हेडेक हो सकती है, क्योंकि आप हर्षित राणा को खिलाएं या मोहम्मद सिराज को खिलाएं, बुमराह को छोड़ के पिछले टेस्ट में, एटलीस्ट सेकंड टेस्ट में, किसी भी गेंदबाज ने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया था। बल्लेबाजी की भी बात करें तो आपके बड़े प्लेयर जो हैं वो पहले मैच के, अगर विराट के शतक को छोड़ दिया जाए तो पिछले टेस्ट में उस तरह से बल्लेबाजी भी नहीं हमारी चल पाई थी। 200 रन भी नहीं पहुंच पाई थी हमारी टीम दोनों इनिंग्स में। तो देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से है, और अभी तो कुछ दिन हैं और पिच का हमें पता है कि ओवरनाइट चीजें चेंज होती हैं। एक दिन जो आप देख रहे हैं ईव ऑफ द मैच, अगले दिन जब जाके देखते हैं तो बिल्कुल अलग पिच नजर आती है, वो अलग तरह से खेलती है। तो अभी बहुत समय है, अभी देखते हैं कि कितना चेंज आएगा अभी से तब तक के बीच में वहां पे। चलिए, और एक जो और खबर हमारे पास है वो ये है कि आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की लिस्ट में शीर्ष पर कायम है। डोमेस्टिक क्रिकेट का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई, दिल्ली और मध्य प्रदेश और बड़ौदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को क्वार्टर फाइनल में 19 रन से हराया। और कुछ क्या रहा, ये सुनते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई ने आज एक रोमांचक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विदर्भ को 6 विकेट से हराया। अजिंक्य रहाणे के 84 और पृथ्वी शाह के 49 रन की बदौलत मुंबई ने 222 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। विदर्भ ने अथर्व तायड़े के 66 और अपूर्व वानखेड़े के 51 रन की मदद से 251 रन का विशाल स्कोर बनाया था। एक अन्य मुकाबले में बड़ौदा ने बंगाल को 41 रन से हराया। बंगाल की टीम 173 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 131 रन पर सिमट गई। वहीं मध्य प्रदेश ने सौराष्ट्र को करीबी मुकाबले में 6 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश ने 174 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। अर्पित गौड़ ने 42 और वेंकटेश अय्यर ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। इससे पहले सौराष्ट्र ने चिराग जानी के नाबाद 80 रन के सहारे 7 विकेट पर 173 रन बनाए। वेंकटेश को शानदार हरफनमौला खेल के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। क्रिकेट से बाहर निकलते हैं, बैडमिंटन का भी रुख कर लेते हैं। चीन में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स प्रतियोगिता में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की ली यू शिंग और तान निंग से जो है संघर्षपूर्ण मुकाबले में 20-22, 22-20, 21-14 से वो हार गई हैं। रैंकिंग में 13वें पायदान पर मौजूद ट्रिसा और गायत्री ने वर्ल्ड नंबर 1 चीनी जोड़ी के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। दोनों ने शुरुआती गेम में 13-8 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद जल्द ही 19-19 से स्कोर बराबरी पर हो गया। अंत में भारतीय जोड़ी ने पहले गेम को 22-20 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी बराबर की टक्कर देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर चीनी जोड़ी ने अपनी बढ़त 17-12 तक बढ़ा दी। हालांकि ट्रिसा और गायत्री ने वापसी करते हुए 18-18 से बराबरी की। इस बार चीनी जोड़ी ने दबाव में अच्छा खेल दिखाया और 22-20 से जीत हासिल की। निर्णायक और तीसरे गेम में लियो शेंग शू और तान निंग ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और एक समय स्कोर 11-5 हो गया। इसके बाद ट्रिसा और गायत्री की वापसी की कोशिशें नाकाम रहीं और चीनी जोड़ी ने अंतिम गेम 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। अब कल दूसरे मैच में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की पर्लितन और थिनाह मुरलीधरन से होगा। ट्रिसा और गायत्री ने हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो टॉप सीड जोड़ी से हारे, लेकिन लड़कर हारे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन पिछले 1-2 साल में बेहतर हुआ है और जिस तरह से फाइट आज उन्होंने दी है, मुझे लगता है कि शायद अश्विनी और ज्वाला के बाद भारतीय डबल्स को, विमेंस डबल्स को एक और अच्छी जोड़ी मिली है और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल बहुत आगे जा सकती है ये जोड़ी। चलिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। और हॉकी से जो खबर है हमारे पास, ओमान में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत तीसरे ग्रुप मैच में चीन से खेल रहा है। तो बहुत टफ मैच है। दोनों टीमें ने बड़ी बड़ी जीत दर्ज की है, दोनों ने ही। बिल्कुल, और चाइना ने बहुत इंप्रूव किया है पिछले 2-3 साल में, तो मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। पर भारतीय टीम के पास एक्सपीरियंस है, काफी सीनियर टीम के साथ खेली हुई प्लेयर्स भी हैं उनके पास, तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस का वो जरूर अपना एडवांटेज लेना चाहेंगे। और चलते चलते एक और खबर आपको दे देते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स अगले साल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित होंगे। लद्दाख में आइस इवेंट का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक और स्नो इवेंट जम्मू कश्मीर
शिविर में 22 से 25 फरवरी तक बीच होगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विंटर गेम्स बेहद अहम होंगे क्योंकि भारत को 2026 विंटर ओलंपिक के लिए बेहतरीन एथलीट तैयार करने हैं। तो इसी नोट पर उत्तरा, आप स्टूडियो में आई और आपने हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और शशांक को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।